नेताजी सबका भला करते हैं, गरीबों का कन्यादान करते हैं, हर घर में मदद करते हैं, मरने में, जीने में, सुख में, दुख में। वो लोग तो झूठे हैं, वो तो झूठी बोलते हैं, उनका तो काम है झूठ बोलने का। बीजेपी ने क्या सोचा गरीबों के लिए? सोचा इतनी महंगाई कर दी, 35 रुपए किलो आटा है, क्या से खा लेगा गरीब? कह रहा तुम हमारे ऊपर थोड़ी ना आए हो, हमारे वोटर थोड़ी ना हो तुम। ये उनका कहना था। हाँ, ये उनका कहना था रामवीर विदोड़ी जी का। नमस्कार, मैं राशिका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। इस वक्त हमारी टीम जो है वो दिल्ली बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और जानेंगे दिल्ली में चुनाव को लेकर जनता का क्या कुछ मूड है, जनता किस तरफ अपना रुख कर रही है। आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम अलवी है जी। बताएं, दिल्ली का चुनावी माहौल क्या है? दिल्ली के चुनावी माहौल जो भी है, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी है। आम आदमी पार्टी की लहर है, केजरीवाल जी की लहर है, और सबसे बड़ी हटके हर 70 विधानसभा में एक विधानसभा सीट ऐसी है जो राम सिंह नेताजी की लहर है। सिर्फ परम आदरणीय राम सिंह नेताजी गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, जन जन की सेवा करते हैं। लोग जब घर से निकलते हैं ना, अल्लाह, भगवान, ईश्वर सबके लिए कहते मेरा काम इतना चले, मेरा ऑफिस में इतना पैसा है। नेताजी जब घर से निकलते हैं तो वो कहते हैं मेरे यहाँ मदद मांगने वाले इतने लोग आए जो मैं सबका भला कर सकूं। नेताजी सबका भला करते हैं, गरीबों का कन्यादान करते हैं, हर घर में मदद करते हैं, मरने में, जीने में, सुख में, दुख में, हर जगह नेताजी गरीबों के साथ रहते हैं। बदरपुर विधानसभा में जन जन में राम सिंह नेता बनते। अगर दानवीर करण के बाद कोई है तो हमारे चौधरी राम सिंह नेताजी है। आदरणीय चौधरी राम सिंह नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगी। दिल्ली चुनाव को लेकर महिलाएं जो है वो अहम रोल निभाती हैं। कहीं ना कहीं बस फ्री दिया जाता है, बिजली फ्री है, हर एक चीज फ्री है, तो उसका फायदा कितना आपको होता है, या फिर आप चाहती हैं ये कुछ नया आए? जी, अभी तो बिजली बिल बहुत जीरो आ रहे, उसके बाद ये जो बस में किराया और हम लोग के महिला को तो नहीं लगती है, क्यों? केजरीवाल के आने से, राम सिंह नेता के आने से बार बार उसके हो रहे, नेताजी के सारे समस्या हमारे हल हो रहे हैं। जो भी है, बिजली बिल, पानी, उसके बाद बस किराया, जो अगर कोई जाता भी है इमरजेंसी कोई चीज के लिए, बेटी के लिए, शादी ब्याह, कोई अगर बीमार है, कोई इसके बाद कोई मौसम है कि हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब चीज में नेताजी समस्या हल कर देता। नेताजी देखो, एक तरह से चौधरी राम सिंह नेताजी इतना गरीबों का मसीहा है, कहने लायक नहीं। अगर जितना कहो उतने कम है हमारे लिए। भाई साहब बहुत अच्छे आदमी, हम आज से नहीं, अली गांव से हम जानते नेताजी के, पूरे उसका रिश्तेदार भी है, हम बचपन से जानते हैं कि हम यही हैं। मगर नेताजी बहुत अच्छे, हम लोग इतना सारे इंसान जो भी चले जाए भूले भटके, उसके लिए हर मौसम के लिए उसके बाय होते है ना, कोई चीज के कमी नहीं करते। नेताजी बहुत अच्छे हैं। जब से केजरीवाल आए, नेताजी जुड़े, उसके लिए तो समझो पूरा कल हम लोग जान जीवन से लगे पड़े हैं, हर चीज के समय इनकलाब जिंदाबाद। बिल्कुल। विदोड़ी साहब, जो रामवीर सिंह विदोड़ी यहाँ से पूर्व में विधायक रहे, अभी सांसद बन गए हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा यहाँ की जनता के लिए? देखो, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गुड्डू है। उनका कार्य क्या क्या, उनसे पहले यहाँ पर रहे 5 साल नारायण दत्त जी, 5 साल उनके और 5 साल रामवीर विदोड़ी के, दोनों मिलके इस गौतमपुरी के सीवर, नाली, खरंजा आज तक दोनों मिलके नहीं कर पाए। वो आज भी अधूरे पड़े हुए सारे काम। तो ये सब काम तो हमारे राम सिंह नेताजी इस बारी 100% जीतेंगे, और जो बाकी बचे हुए काम है सारे नेताजी ही कराएंगे। बाकी रामवीर विदोड़ी तो आज यहाँ के MP हैं, तो वो आज भी यहाँ कुछ नहीं कर रहे। गौतमपुरी के लोगों के लिए तो ये कहते हैं कि ये लोग मुझे वोट ही नहीं देते, वो जानबूझ के हमारे यहाँ कोई काम नहीं करवाते। जानबूझ के उन्होंने एक बार हम उनके घर पे गए थे, इंडिया गेट पे उनका घर था, तो हमने उनसे बात करी थी। उन्होंने साफ कहा था हमारे से कि लोग बाग जो है गौतमपुरी के लोग तो राम सिंह नेता को वोट देते, मुझे तो वोट भी नहीं देते, तो मैं क्यों काम कराऊं तुम्हारा, ये उन्होंने खुद कही थी। तो वो यहाँ कोई काम नहीं कर रहे थे। अब तो जो भी काम होगा चौधरी राम सिंह नेताजी जीतेंगे, और वो 100% जीतेंगे। इस बार इनका पूरा माहौल यहाँ बना हुआ है, उनके सामने टक्कर पे कोई भी आ जाए। लेकिन कह रहे हैं इस बार दिल्ली में भाजपा की लहर है। कहने को तो वो तो झूठा काम है इनका बोलना। वो तो पब्लिक के मोदी ने क्या बोला था, 15 लाख खाते आएंगे, आया किसी के आज तक? उनका काम ही झूठ बोलने का है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बदरपुर विधानसभा में राम सिंह नेताजी 100% जीत रहे हैं और जीतेंगे, और बाकी बच्चे कुछ जितने भी काम है सब वो कराएंगे।
बिल्कुल, क्या कह रही थी आप, बताएं। मैं कह रही हूँ उन लोग तो झूठे हैं, वो तो झूठी बोलते हैं, उनका तो काम है झूठ बोलने का। जो राम सिंह नेता कर जाएंगे और जो केजरीवाल कर जाएगा वो कोई कर जाएगा गरीबों के लिए? जो जो केजरीवाल ने किया है आज तक। लेकिन जो विपक्ष है वो आरोप लगाती है कि केजरीवाल की जो सरकार है वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटती है, इसको कैसे देखते हैं? ऐसे मुफ्त की रेवड़ी कोई नहीं बांटता है, वो गरीबों को देख के ही बांटते हैं। उन्होंने गरीबों के लिए सोचा, बीजेपी ने क्या सोचा गरीबों के लिए? सोचा इतनी महंगाई कर दी, 35 रुपए किलो आटा है, कैसे खा लेगा गरीब बताओ? 36 रुपए, कैसे बताएं? 36 रुपए किलो। महंगाई को लेकर कहा जाता है कि भाजपा अगर आती है तो महंगाई कम। महंगाई के नहीं, कुछ भी काम भी नहीं करते यहाँ। नेताजी हमारे जितना काम करे हैं यहाँ पर, पानी ले आए, झुकी बसाए। हम लोग जब यहाँ आए थे तब कुछ भी नहीं था, बाकी नेताजी सब कुछ हम लोग के करे हैं। हम उनका नमक खाए हैं, सब कुछ जानते हैं। गौतम नगर से उठ के यहाँ गौतमपुरी में आए तो हमारा साथ नेताजी ने ही दिया, ना कि भाजपा ने दिया, ना रामवीर बिदोड़ी ने दिया। बस आए थे, रामवीर बिदोड़ी ने ये कह दिया, हम लोग गए थे, सारी औरतें गई थी मिलके उसके यहाँ तुगलकाबाद में। तब हमने बोला, मैंने कहा भाई साहब ऐसे बात है भाई, हम नए यहाँ शिफ्ट हुए हैं, हमारी कुछ मदद करो। कह रहा तुम हमारे ऊपर थोड़ी ना आए हो, हमारे वोटर थोड़ी ना हो तुम। ये उनका कहना था। हाँ, ये उनका कहना था रामवीर बिदोड़ी जी का। अच्छा, आप भी गई थी? हाँ जी, हम भी गए थे। जब यहाँ पे हम लोग आए थे तो राम सिंह बंदे का ही, बेचारों का, राम जी नेताजी का ही यहाँ पर टैंकर आया था, गरीबों को पानी भी पिलाया था उन्होंने। जब से उनको ऐसा आज तक। क्या कुछ समस्याएं जो है आपके क्षेत्र की, अगर मैं बात करूं, सीवर कैसी है, साफ सफाई को लेकर कैसे कुछ भी नहीं हुआ। ये रामवीर बिदोड़ी के एंटर में है अभी, ये अभी तक सीवर तक नहीं चालू हुआ है। अगर यही एंटर अगर सब भरे पड़े, जाके देखो आप, गली गलियों में जाकर देखो, आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कि कितना गंदा है कितना नहीं है। यहाँ के नेताजी हाँ जी पहले जी, तो नेताजी ने ही सीवर लाइन के लिए पैसा अपना पास कराया था, तो उसके बाद इलेक्शन आए तो इलेक्शन में हार गए। उनका वो पैसा उन्होंने पास कराया था, लेकिन दो विधायक रह के चले गए, नारायण दत्त और रामवीर सिंह बिदोड़ी। दोनों आज तक कोई काम पूरा नहीं पाया, आज भी काम अधूरा ही पड़ा हुआ है। सीवर लाइन बने और वो दोबारा से समझ लो बंद हो गए। वो बने जरूर है लेकिन चालू नहीं हुए, लेकिन आज से दोबारा ब्लॉक हो चुके हैं वो। तो अब देखो राम सिंह जी देंगे जब काम हो पाएगा सीवर का। केजरीवाल जी ब्लॉक में जाकर देखिए कितना कितना पानी भरा हुआ है, कितना की सीवर है, पूरी बंद पड़ा, नाली बंद तक पड़ी हुई है। बच्चे छोटे छोटे कैसे खेले वहाँ पे? पानी में गिर जाते बच्चे सारे। कोई भी जो एमसीडी में राजू निर्मल था, बोला कि मैं एमसीडी में काम करूंगा, जीतूंगा तो मैं पूरे सफाई करूंगा, ये करूँ। राजू निर्मल कौन सी पार्टी से? ये देख आम बीजेपी में चले गए। अच्छा, आम आदमी पार्टी में थे, बीजेपी। मैं बताता हूँ, राजू निर्मल जी को राम सिंह नेताजी ने अपनी छत्रछाया में इलेक्शन लड़वाया था आम आदमी पार्टी से, और उनको जितवाया बहुत भारी मतों से। वो वोटें राजू निर्मल को नहीं, और चौधरी राम सिंह नेताजी की वजह से उनको पड़ी। और वो एक मिनट और वो कुछ दिन रहे, उसके बाद में वो स्वार्थी लालची इंसान निकला और वो जो बीजेपी ज्वाइन कर ली अपने लालच में आकर। तो आज वो बीजेपी में है और वो कॉलोनी के अंदर सारे काम लोगों को परेशान कर रहे हैं, किसी का कोई भला नहीं कर रहे। सारा काम बुरी तरह से कॉलोनी के अंदर जाकर देखो, नालों से पानी ऊपर रोडों पे बह रहा है, सारे नाले तोड़ फोड़ दिए और समस्या कर रखी है, सफाई पे कोई ध्यान नहीं है। इस तरह का वो कार्य अपने कर रहे हैं। यहाँ हमारे कॉलोनी के अंदर एक सब्जी मार्केट है, गरीब लोग अपने रेडी सब्जी लगाते हैं, सब्जी बेच के गुजारा करते हैं। अभी पिछले 10-15 दिन पहले एमसीडी की गाड़ी बुला करके सबकी रेहड़ियां तगत पर सब उठवा दिया, लोगों का लाखों रुपए का नुकसान कर दिया उसमें राजू मिल ने। तो इस तरह का काम कर रहे हैं वो, कॉलोनी के हित में ना कॉलोनी के लोग हित में राजू कोई काम नहीं कर रहा। वैसे तो राजू निर्मल पार्षद नहीं है, उनकी पत्नी पार्षद है, मंजू निर्मल को पार्षद पति है, लेकिन सारे उनकी जो पत्नी है वो घर से कभी बाहर नहीं निकलती, सारे देख रेख काम राजू निर्मल ही करता है और उल्टा लोगों से बहस करता है। कभी नहीं देखा, वैसे हमारे कॉलोनी के ही हैं, लेकिन कभी उनकी वाइफ को हमने देखा नहीं, बस राजू निर्मल को ही देखा, वो भी किसी की सुनता नहीं। क्या करेंगे? हाँ जी, अभी हमारी नाली बंद हो गई, हमने 1000 रुपए दे के किसी और से नाली खुलवाई है। इतना गंद हो रहा है। 24 तारीख की मेरी बेटी की शादी है, मेहमान आएंगे कहाँ बैठेंगे, इतना गंद मचा रखा था। हमने उसको बोला तो उसने दरोगा राजेंद्र को भेज दिया, वो बैठा बस थोड़ी देर, बस घूमा फिरा चला गया। मतलब धरातल पे काम नहीं होता, काम नहीं होता है, सफाई नहीं है बिल्कुल भी, और इतना गंदा है कि बहुत ज्यादा गंदा है। पानी घरों में जा रहा है, आदमी क्या करेगा? हम पैसे दे देके कहाँ तक नाली खुलवाएंगे ये बताइए? जल्दी सूख जाएंगे वो, हमारी नाली में भर जाएंगे, दोबारा उठाते नहीं है। साफ सफाई भी नहीं, सफाई नहीं है, सफाई नहीं है, आते हैं घूम के चले जाते हैं। कसमें खा रखी है सबने। राम सिंह नेताजी को जिताना है और राम सिंह नेता को लाना है और अपना कॉलोनी का विकास कराना है।
तो आप लोगों का कहना है कि नेताजी को जिताना है यहाँ। और भी बताएं, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, भाजपा हमेशा इसको मुद्दा बनाती आई है, तो इसको कैसे देखते हैं कि अगर भाजपा आती है तो क्या सच में दिल्ली में जो महंगाई है वो कमेगी या फिर केजरीवाल को आना चाहिए? कैसे देखते हैं इन चीजों को? मेरा नाम विजयपाल है, मैं ही रहता हूँ। मैं चाहता हूँ भगवान करे अरविंद केजरीवाल आए और राम सिंह हमारा एमएलए बने यहाँ का, क्योंकि एक राम सिंह हमारे जो हैं वो अच्छे आदमी हैं और दूसरे अरविंद केजरीवाल तो दोनों पार्टी दोनों आदमी मिल जाएंगे तो हमारे विधानसभा का जो बदलपुर है अच्छे काम होंगे। क्योंकि राम सिंह हमारे ऐसे कोई भी आदमी चला जाए, गरीब आदमी है, बहन बेटी की शादी है, पानी का टैंक भेजना, जैसे किसी हेल्प करनी, मदद करनी, या किसी को छोटा मोटा काम जो भी है करना है शादी ब्याह में करते हैं, सब लड़कियों को शादी कराते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ भगवान ऐसा करे भाई राम सीता ही यहाँ का हमारे एमएलए बने, तो राम सीता एमएलए बनेंगे हमारे, अरविंद की जगह वो बन जाएंगे सीएम, तो दोनों मतलब मिलकर काम करेंगे तो हमारा बदलपुर क्षेत्र का अच्छा काम होगा। तो जब से ये राम बिजली बने जब से कोई काम ही नहीं हुए, नाले बड़े बने, कभी कहते हैं वहाँ जाओ, अब एनसीडी का वो भी चलेगा छोड़ के, लालची जो भी कुछ चलेगा, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं करा, या उन्होंने करने दिया या करा नहीं कुछ भगवान जाने। लेकिन हम यही चाहते हैं पूरा क्षेत्र बदलपुर का हमारा जो हमारे यहाँ से लगा के सीधा बदलपुर टंकी रोड तक, ओमनगर वगैरह सब ये हैं, मीठापुर तक राम सीता जी के साथ हैं और राम सीता पक्का जीतेंगे 100%। हाँ बिल्कुल। अगर मैं आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे? मैम बहुत समस्याएं हैं, सीवर की, पानी की। आप पार्क देख रहे हो, इस पार्क में आप खड़े हो, इसका देख लो क्या डेवलप हुआ है। बच्चे को खेलने की कोई सुविधा नहीं है, कोई ऐसा ढंग की डिस्पेंसरी नहीं है, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो एम्स का आयुर्विज्ञान का बना हुआ है, उसकी कोई यहाँ हमारी कॉलोनी के लिए कोई लाभ नहीं है। ठीक है, कोई भी सुविधा है। आप कह रहे हैं महंगाई के लिए, महंगाई से जनता तर्रा रही है। बीजेपी के कान पे जो भी नहीं रेंग रही है, उन्हें मतलब नहीं है गरीब आदमी मर रहा तो मरने दो, समझे। अब केजरीवाल जी ने महिला सम्मान योजना करी है, संजीवनी योजना करी है, अब साधुओं के लिए, गिरतियों के लिए करी, तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि उनके पास इसकी कोई काट नहीं है। केजरीवाल जी जो है गरीब आदमी की मदद कर रहे हैं, ना कि किसी रईस की। ये बनियों की सरकार है, रईसों की सरकार है, ये अपना फायदा। आलू का, प्याज का रेट देखो क्या हो रहा है, लहसुन का रेट देखो क्या होता है। बीजेपी को कोई पता नहीं, महंगाई से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, सब्जियों से, किसी चीज से भी। आज दूध का रेट कहाँ पहुंच गया है, कोई मतलब नहीं है बीजेपी को। बीजेपी गुमराह करती है, भाई से भाई को लड़ाती है, आपस में मोहल्ले में, गांव में एक दूसरे समाज को लड़ाती है और गुमराह करती है। बस ये सपना दिखाती है कि जी बता मंदिर निकालो उनमें से। सारे तो ये तो हिंदू मुसलमान करवाना चाह रहे हैं ना। रात और दिन हम टीवी में देखते हैं, क्या आज वहाँ की मस्जिद तोड़ दी, क्या आज वहाँ की दरगाह तोड़ दी। सारे में भगवान ही निकलेंगे, आदमी कहाँ रहेंगे फिर? जब भगवान ही रहेंगे तो आदमी कहाँ रहेंगे? तो आदमी तो लड़ लड़ के मर जाएंगे। ऐसे तो ये हिंदू मुसलमान जो करा रहे हैं तो गलत बात है ना, इस तरीके से नहीं करानी चाहिए। नेताजी के पास में मतलब गरीबों के लिए उनके पास टाइम नहीं है, मस्जिदों के लिए टाइम है, दरगाहों के लिए उनके पास टाइम है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी तो वोट देके जिताता है ना, पावर लेके, सीट लेके बैठ जाते हैं, गरीबों को सोचते नहीं है। गरीब क्या करेगा? तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की? मेरा नाम रंजीत सिंह है। हमारी कॉलोनी की समस्या तो बहुत है, जैसे नेताजी पहले रहे, रामवीर सिंह विदुड़ी विधायक रहे, अभी एमपी बन गए हैं, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? उन्होंने क्या कुछ कार्य यहाँ की जनता के लिए करवाया? यहाँ के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। अगर यहाँ की जनता उनके पास जाती भी है तो साफ कहते मुझे आपने वोट नहीं दिया, मैं आपकी कॉलोनी के लिए क्यों काम करूँ। कोई मिलता भी नहीं, बेचारे बाहर खड़े रहते हैं, जो लोग मिलने जाते हैं थोड़ी देर बाद कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं है। आप राम सिंह नेताजी के यहाँ जाइए, कोई भी जाइए, रात के 12 बजे तक वो आपको बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, वहां से बिना खाली हाथ कोई नहीं आता उनके यहाँ से। इसलिए इस बार केजरीवाल जी की सरकार आना बहुत जरूरी है और आएगी, 101% आएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि इस बार उन्हें मौका देना चाहिए दिल्ली की जनता को। वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उनके ख्याल बड़े अजीब हैं। वो यहाँ टक्कर ले ही नहीं सकते, बदलपुर विधान क्षेत्र में वो टक्कर नहीं ले सकते केजरीवाल जी से, राम सिंह नेताजी से। उनके पास ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जो उनकी टक्कर ले सके, क्योंकि उन्होंने काम किए, इसलिए लोग उनको प्यार करते हैं, देवता मानते हैं उनको। इसलिए अभी तो उन्होंने अपना उम्मीदवार भी डिक्लेयर नहीं करे, क्योंकि डर लग रहा है कि इनकी टक्कर में खड़ा कौन किया जाए। अभी तो यही मंथन हो रहा है सरकार में,
क्योंकि इनसे कोई टक्कर ले ही नहीं सकता। इनसे जो मसीहा होता है उससे कोई नहीं टकरा सकता कभी भी। बस इतना ही है। आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? मैडम जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने गौतमपुरी के अंदर आके इतनी गंदगी आपने देखी आंखों से और आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, तो आपको बहुत जरूरी है ये बात बताना। आज दिल्ली की जो व्यवस्था खराब कर रखी है भाजपा ने, ये आप लोग मीडिया वाले भी जानते हो और हर एक दिल्ली का 140 करोड़ लोग हैं वो सब जानते हैं। सबसे ज्यादा इन्होंने हमारी माता बहनों की दुर्दशा खराब कर रखी है भाजपा वालों ने। कोई रोजगार नहीं छोड़ रही है, महंगाई पे बात नहीं करते, ये बेरोजगारी इन्हों के पास भरी हुई है और इस तरीके से पूरी दिल्ली की व्यवस्था खराब कर रखी है। और सबसे ज्यादा जो व्यवस्था खराब है वो बदरपुर क्षेत्र की है। आप जिस तरफ जाओगे आपको वहां गंदगी दिखाई देगी, कुछ काम नहीं है। और 70 की 70 सीट अरविंद केजरीवाल जी की आएगी, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि इन लोगों के पास सिवा नफरत के और झूठ के कुछ नहीं है। इनके पास बेरोजगारी है। आज ये कहते हैं एक बार हमें मौका दे दो। अबे भाई, तुम्हें हमने 3 बार मौका दे दिया, जब तुम देश के प्रधानमंत्री होते हुए कुछ नहीं कर पा रहे तो दिल्ली में कैसे कर लोगे आप? किस मुद्दे पे कह रहे हो आप? देश की राजधानी में रहते हैं और आप कह रहे हैं आपका जो क्षेत्र है वो साफ सफाई नहीं रहता, तो क्या आपको लगता है कि सच में आप देश की राजधानी में रह रहे हैं? आज 25 साल से हमारी बहन बेटियों की यहाँ शादी हो गई, उनके बच्चे आते हैं, वो कहते हैं मम्मा चलो यहाँ से गंदगी है, तो हमारे दिल पे तीर लगता है। वो बहन बेटियां बोलती है मम्मा चलो यहाँ से, बच्चे भग जाते हैं, इतनी गंदगी यहाँ पर। और आज तक 25 साल में कोई सीवर, कोई नाली, कुछ काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। आज देख लो झुग्गी झोंपड़ी जैसी कॉलोनी बनी हुई है, किसकी वजह से? सरकार की वजह से। आज 11 साल में जब से बीजेपी आई है, जब से सत्यानाश कर दिया दिल्ली का इन्होंने, और गौतमपुरी का तो आप देख ही रहे हो अपनी आंखों से। कहते हैं दिल्ली में सरकार आपकी है, ये सबका जो ब्यौरा है हमेशा से बीजेपी आप पे डालती है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? इनका मैंने आपको मैडम बताया, इनका काम झूठ बोलने का, नफरत का काम है। ये सिर्फ इनके पास नफरत और झूठ है, ये उसी से मुद्दा बनाते हैं। आज देखो सरकारी बंगलों में 1100 रुपए बांट रही हैं, ये कह रहे हैं महिलाओं के लिए, बहन बेटों की हम सेवा करते हैं, बहन बेटों की मदद करते हैं। आप एक बताते हो 1100 रुपए से कोई मदद होती है क्या? हमारे नेताजी राम सिंह कोई विधायक नहीं है, आप उनके पास चले जाओ, कोई भी कॉलोनी का, कोई भी क्षेत्र का आदमी, कहीं का, बाहर का भी, फरीदाबाद तक हरियाणा के आदमी भी वहां जाते हैं, नेताजी 10-11 हजार रुपए से वैसे मदद कर देते हैं और हमेशा परमानेंट करते हैं। ये कोई मुद्दे ही नहीं, चुनाव का उनका प्रचार नहीं है, वो हमेशा करते हैं। अभी चुनावों के टाइम पे 1100 रुपए सरकारी बंगलों में बांट रहे हैं। ये आप लोगों को खुद जागरूक हो इन चीजों से। तो इन्होंने दिल्ली की दुर्दशा खराब कर दी है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर आम पार्टी आएगी और पूरी 70 की 70 सीट आएंगी और सबसे ज्यादा जीत बदरपुर क्षेत्र से आदरणीय चौधरी राम सिंह नेताजी की होगी और इतनी बड़ी जीत से, इतनी बड़ी बहुमत से जीतेंगे, मंत्री का पद भी मिल सकता है और जमानत जब्त होगी भाजपा की। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं भाजपा का कैंडिडेट मिलेगा नहीं नेताजी के सामने ढूंढने से भी, कि कहाँ गया, भूल भुलैया में पहुंच जाएगा वो, जैसे नेताजी के सामने आएगा। बीजेपी तो दावा ठोक रही है कि इस बार दिल्ली चुनाव वो जीत रही है। नहीं, वो सिर्फ झूठ है। आप जमानत जब्त की बात कर रहे हो या भाजपा कह रहे हैं कि हम तो जीत रहे हैं दिल्ली? वो झूठ, उनका झूठ का काम है, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। अब की बार इनकी कोई सीट नहीं आ रही, ये सिर्फ हल्ला बचा बचा के और थाली बर्तन बजा बजा के ये बेहोश हो जाएंगे। कोई नहीं आएगी इनकी सीट। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी और पूरे क्षेत्र से, बदरपुर क्षेत्र से राम सिंह नेताजी जीतेंगे, पूरे बहुमत से जीतेंगे। चाचा जी बुजुर्ग है, आप कैसे देखते हैं, आपको अपने क्षेत्र के लिए विधायक कैसा चाहिए? राम सिंह जी, अपने केजरीवाल जी सबसे अच्छे। और जाते हैं तो लोग ये लोग गद्दारी करते, तो बुजुर्ग के आदमी जाते पेंसिल के लिए जाते, भगाते, कोई नहीं है यहाँ पर, सब चले गए, सब लोग भाग जाते। उनके नहाने उन्हें 3-3 घंटे लगा देते। हम हमारे बच्चे जाते स्कूल के लिए, मोहर लगाते, मोहर की यहाँ पर कोई नहीं है। हमारे केजरीवाल जी, राम सिंह जी बहुत
अच्छे आदमी है, सबसे अच्छे, बहुत हमारे लिए बहुत। हम तो 2001 में आए, राम सिंह जी ने हमारे लिए बहुत कोशिश, पानी, खाना, चद्दर वगैरह घर के लिए सब बनाया उन्होंने, बेचारे हमारे लिए बहुत बहुत कृपा के लिए करा। हम तो केजरीवाल राम सिंह को चाहते। ये लोग गद्दार, पूरा गद्दार होते हैं साले, एक खा जाते, बहन बेटी इनको देख देख के बुरा करते हैं, बहन बेटी मारे, इधर उधर देखते, उनको देखते। हाँ, ये हमारे लिए राम सिंह केजरीवाल जी सबसे अच्छे, बहन बेटी की शादी में, ब्याह में, मरे में, गिरे में, सब में जाते आते और हमारी सबसे रक्षा करते हैं जी। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी, विधायक आपके क्षेत्र के लिए कैसा होना चाहिए? कि विधायक ईमानदार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, जो सबकी गरीबों की सुने, ऐसा विधायक होना चाहिए। और हमें तो जब केजरीवाल पूर्व में विधायक रहे, वो कैसे रहे? सच्चे रहे, ईमानदार रहे, कैसा रहा उनका कार्य? देखिए, आप पूरे इलाके में घूमेंगे बदरपुर विधानसभा के अंदर में, तो आपको कोई भी व्यक्ति बता देगा कि इतना घमंडी, इतना ऐठू, यानी कि हाथ तक नहीं मिलाता किसी से, इन्फेक्शन का खतरा है उनको, गरीबों से गरीबों की वोट चाहिए लेकिन हाथ तक नहीं मिला पाते हैं। तो ऐसे विधायक का एक हिसाब किताब एक अलग है नेचर। अब वो जीतते हैं किस तरह से जीतते हैं, क्या देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, क्या बांटते हैं, ये इस तरह से हमसे थोड़ा सा पहले बीच में थोड़ा चूक हो गया, लेकिन इस बारी कोई चूकने वाला नहीं है। इस बारी तो राम सिंह नेताजी की चर्चा चारों तरफ फैल रही है बदरपुर विधानसभा में। राम सिंह को ही आप लोग जिता रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जिताएंगे, जो गरीबों के साथ में है। राम सिंह नेताजी ने पानी के टैंकर लगा रखे हैं, जितनी बहन बेटियों की शादी होती है उसमें टैंकर आता है पानी का। कोई गरीब आदमी मृत्यु हो जाती है, उसके कफन काटने के लिए पैसे नहीं होते, उनके शमशान घाट तक का खर्चा देते हैं, हरिद्वार तक का खर्चा देते हैं, बहन बेटी की शादी में कन्यादान देते हैं। ये नेताजी का अपना पर्सनल अपना फंड से करते हैं, विधायक से अलग। और जब विधायक होते हैं तो किसी बात की कोई परेशानी नहीं हुई आज तक किसी को भी। बिल्कुल, तो आपने सुना बदरपुर की जनता में क्या कुछ कहा, क्या कुछ उनका कहना है चुनाव को लेकर। बाकी इस तरह के अपडेट्स हम आप तक लगातार लेके आते रहेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में साझा करें, और अगर आप दिल्ली से हैं और देख रहे हैं और आपके क्षेत्र की कुछ समस्या है तो वो भी हमसे जरूर साझा करें।